तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एसएससी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने हैं भारत की प्रमुख नदियां। जी हां दोस्तों, इस टॉपिक से लगभग एक या दो प्रश्न हर एग्ज़ाम में बनते हैं। तो इस वीडियो में हम भारत की उन प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे जो एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, वो सारा इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो बात करते हैं नदियों के बारे में। देखिए दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी भारत में अनेक प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं, लेकिन भारत की नदियों को लगभग दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है हिमालयन नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियाँ कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। और जो हमारा जो दूसरा भाग है वो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी होती हैं? जैसे नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, पेरियार। ये सारी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ होती प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। और अगर पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ये पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में, उसकी लंबाई क्या होती है और उसकी सहायक नदियाँ क्या होती हैं। और सिंधु जल समझौता जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिंधु जल समझौता क्या था वो सारा इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो चलिए जानते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो दोस्तों, मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो इस नदी को क्या कहते हैं? यही हमारी सिंधु नदी होती है। जो इसकी लंबाई होती है वो 3180 किलोमीटर होती है। मतलब 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। अगर बात करें इनकी जो सहायक नदियां हैं वो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। और आपको बता दें कि जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागल बांध, वो इसी सतलज नदी पर है। ठीक है। तो अब बात करेंगे हम सिंधु जल समझौते के बारे में कि वो कब हुआ था, उसमें क्या था, तो सारा बात करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि सिंधु जल समझौता क्या था। पानी के वितरण के लिए 1960 में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियों व्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। का मतलब ये है दोस्तों, इस समझौते में ये कहा गया कि सिंधु, झेलम और चिनाब जो ऊपर की 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत। और नीचे की जो 3 नदियां हैं रावी, व्यास, सतलुज, उसका नियंत्रण 80% भारत यूज करेगा पानी और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। आई होप दोस्तों आपको सिंधु जल समझौता समझ में आ गया होगा। और जब ये समझौता हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। और हम बात करते हैं कि सिंधु नदी कितने देशों से होकर जाती है, तो वो 3 देशों से होकर जाती है। कौन कौन से? चीन, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। और आगे थोड़े से जो फैक्ट हैं सिंधु नदी के बारे में वो जान लेते हैं कि कैसे आपको याद रखना। आपको ये पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है। तो अगर इसका उद्गम पूछे तो आप इसका जो आंसर लगाएंगे वो मानसरोवर झील से। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? वो होता है मानसरोवर झील से। और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख से दमचौक के पास से भारत में प्रवेश करती है। आगे बहती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पूर्व होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ इसके पॉइंट हैं।
भारत का लेह सर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है। और सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती है। वो कौन सी आपको पीछे बता दिया है, झेलम, झेलम, रावी, व्यास और सतलज। सहायक नदियां कौन सी होती हैं, जैसे ये नदी बात करते हैं, जैसे ये नदी जा रही है और इसमें ये कुछ ऐसे मिल जाती हैं तो इन्हें ही सहायक नदियां कहा जाता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। तो दोस्तों जो हमारी अगली नदी है वो है गंगा नदी। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है वो जान लेते हैं हम। देखिए इस जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड से, ये देखिए दोस्तों जो ये लगा हुआ है उत्तराखंड से, ये उत्तराखंड से निकलते हुए बिहार, जो दोस्तों यहाँ बिहार पड़ता है और झारखंड भी पड़ता है, तो ये उत्तराखंड से होते हुए बिहार, झारखंड होते हुए बांग्लादेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो चलिए इसके फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड के गोमुख हिमनद के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। वास्तव में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के जो अलकनंदा तथा भागीरथी के देवप्रयाग मिलने पर यह गंगा नदी कहलाती है। इलाहाबाद के जो निकट गंगा से यमुना मिलती है जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां इसे पद्मा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहां से ये जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसको पद्मा कहा जाता है। बात कर लेते हैं इसकी लंबाई के बारे में। तो जो ये है गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो जो आपका राइट आंसर को तो गंगा नदी। और इसकी जो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर है। इसमें भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है, बाकी बांग्लादेश में, ठीक है। दोस्तों आपको बता दें कि जब ये नदी बहते हुए बांग्लादेश पहुंचती है तो इसका नाम अलग हो जाता है। वहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, पद्मा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बांग्लादेश जो अपनी गंगा नदी है बांग्लादेश में उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर पद्मा। और जब उत्तराखंड के इसी साइड से निकलती है जो इलाहाबाद प्रयाग से गंगा से मिल जाती है, ठीक है, इसे यमुना कहते हैं। जो उत्तराखंड से ही निकलती है एक नदी जो इधर से निकलती है और इधर मिल जाती है, इसे ही गंगा की सहायक नदी कहते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो यमुना ही है, ठीक है, जिसकी लंबाई 1310 किलोमीटर होती है। कितनी लंबाई होती है, 1310 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। और दोस्तों बात करते हैं अलकनंदा की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी। पिंडार नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर मिलती हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखना। गंगा की और सहायक नदी हैं जैसे यमुना, कोसी, सोम, गोमती, दामोदर, घाघरा, गंडक और रामगंगा। तो ये गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं तो वो ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। दोस्तों अब मैप के जरिए पूरा समझेंगे। अब बात करते हैं मानसरोवर। वहाँ से एक और नदी निकलती है जिसको तिब्बत में बोला जाता है सांपो, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर होते हुए बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में मिलती है। जब ये नदी तिब्बत से निकलती है इसको बोलते हैं तिब्बत, और जिसकी लंबाई होती है 2900 किलोमीटर। लेकिन जब यह भारत के अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है तो यह भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, जो ये नदी यहाँ से आपको दिख रही है, ये यहाँ से जाते हुए तिब्बत से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसकी जो आप इस मैप के ज़रिए समझ सकते हैं, जो ये मानसरोवर झील से निकलते हुए जो इसकी भारत में कुल लंबाई है वो 915 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो वो है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और ये बात कर लेते हैं इसकी, आप इसका याद रखना कि भारत में इसकी कुल लंबाई 915 किलोमीटर है और ऐसे उसकी एक जो है 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और एक
और एक बात और याद रखना, जब यह भारत से निकलकर बांग्लादेश जाती है तो वहाँ इसका इसका जमुना नाम कहा जाता है। ठीक है, मतलब भारत से जब निकल कर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ये ज़रूर याद रखना, ब्रह्मपुत्र। और बाद में जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं, मतलब जहाँ से जब ये देखिए ये गंगा निकल जाती है और मतलब जहाँ मिलती हैं ये दोनों बांग्लादेश में एक मिलन जिससे मिलती हैं, जहाँ पे ये देखिए जहाँ से ये मिलती हैं, तो इस मिलन को क्या कहते हैं, तो इससे मेघना कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन को क्या कहा जाता है, तो वो मेघना कहा जाता है। और जब दोनों मिलकर बांग्लादेश होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती तो वहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इधर आप ध्यान रखना कि जब दोनों मिलकर बांग्लादेश होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो वहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण होता है जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। आपको पता भी होगा कि सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, वो है सुंदरवन डेल्टा। तो दोस्तों ये हो गई हमारी हिमालयन नदियाँ। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब आपसे बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि एक अरावली पर्वत भी है जो कि ईस्ट पर स्थित है। ठीक है, यह सबसे ऊंची चोटी है, रायन हिल्स है, और इसे प्राचीन पर्वत भी बोला जाता है। ठीक है, जो अरावली पर्वत है इसे प्राचीन पर्वत भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा, तो वो होता है अरावली पर्वत। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे लूनी कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, मैप के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए ये लूनी नदी है। यहाँ से एक लूनी नदी निकलती है। यह नदी ना किसी नदी में मिलती है और ना ही किसी सागर में मिलती है। यह कच्छ के तल में जाकर विलुप्त हो जाती है। और कच्छ कहाँ है, वह गुजरात में है। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से एक लूनी नदी निकलती है। यह नदी ना किसी नदी में मिलती है और ना ही किसी सागर में। आपको फिर बता दूं मैं, इसको इम्पॉर्टेंट है वह इसका क्वेश्चन भी बनता है, वह कौन सी नदी है जो विलुप्त हो जाती है, उसे लूनी नदी कहते हैं। मतलब ना वह किसी नदी में मिलती है, ना ही वो किसी सागर में मिलती है। उस नदी को क्या कहते हैं, वो है लूनी नदी, जो कच्छ की खाड़ी में समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और कच्छ कहाँ पे, वो है गुजरात में। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करने वाले, सबसे पहले हम उन 3 नदियों के बारे में बात करेंगे जो एक राज्य पड़ता है यहाँ पे, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक राज्य पड़ता है छत्तीसगढ़। और उस छत्तीसगढ़ मतलब जहाँ छत्तीसगढ़, तो उस छत्तीसगढ़ अमरकंटक, वहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। वहाँ पर एक जगह है अमरकंटक, वहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं 3 दिशाओं में। पहली जो है वह पश्चिम की ओर बहती है, और दूसरी उत्तर की ओर, और जो तीसरी है वो दक्षिण की ओर बहती है। तो पहले बात कर लेते हैं उत्तर की ओर बहते हुए गंगा नदी में जो मिल जाती है, जिसे सोन नदी कहते हैं दोस्तों। तो ये देखिए जो उत्तर की ओर जाकर है, वो जाकर उसमें गंगा नदी में मिल जाती है। ये देखिए ये है गंगा नदी और ये है सोन नदी। ये अमरकंटक से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है और जो गंगा नदी में मिल जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह नदी का नाम बताओ जो उत्तर में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है, तो उसका आप नाम बताएंगे सोन नदी। और अब हम दूसरी नदी के बारे में बात करेंगे, अरब सागर में मिल जाती है, जिसे नर्मदा नदी कहते हैं। तो दोस्तों मैप के ज़रिए मैं आपको फिर बताऊंगा। ये देखिए जो जलते जलते वहाँ अरब सागर में गिर जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिल जाती है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नर्मदा नदी। और एक नदी और है जो इसके नीचे से निकलती है। जी हाँ दोस्तों, इसकी हम बात कर रहे हैं ताप्ती की। ये जो ताप्ती है और जो नर्मदा है, इसके बीच में एक सतपुड़ा पर्वत पड़ता है। ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी कहते हैं।
ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा के पास कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो आपका जो आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती। जो हमारी तीसरी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जिसे हम महानदी कहते हैं। दोस्तों ये देखिए, मैप के ज़रिए मैं आपको फिर बताऊंगा। ये देखिए दोस्तों, जो यह महानदी है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो महानदी है वो कहाँ पे मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में। और एक और बात याद रखना कि महानदी पर एक बांध भी बना हुआ है जिसे हीराकुंड बांध कहते हैं, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि उड़ीसा में है। जी हाँ दोस्तों, ये ज़रूर याद रखना, जो महानदी पर एक बांध भी बना हुआ है वो है हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बांध है। और अब एक नदी ताप्ती के नीचे से निकलती हुआ गोदावरी नदी, जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये देखिए दोस्तों, गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसी के नीचे से एक और नदी निकलती है, कृष्णा। ठीक है, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, वो है 1400 किलोमीटर। और कावेरी, इसी के नीचे से एक और नदी निकलती है। ये सारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो 805 किलोमीटर होती है। और दोस्तों आपको बता दें, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वह है गोदावरी नदी। और अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, तो उसका भी राइट आंसर होगा गोदावरी, क्योंकि इसकी लंबाई से आप पता कर सकते हैं कौन सी सबसे बड़ी, 1465 किलोमीटर। ठीक है। जो ये कृष्णा नदी निकलती है वो कर्नाटक से निकलती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर के। ये जो कृष्णा है भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ये दोस्तों जरूर याद करना, भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी, वो है कृष्णा नदी। ठीक है। और कृष्णा नदी पर एक और बांध बनाया गया है, ये भी याद रखना कि कृष्णा नदी पर एक बांध बनाया गया है, नागार्जुन सागर बांध। ठीक है। आपको कावेरी नदी के बारे में बता ही दिया है कि कावेरी नदी की लंबाई कितनी, 805 किलोमीटर। और एक क्वेश्चन और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपका जो राइट आंसर वो कावेरी होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।